कुछ लोग कह रहे हैं क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की, ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से है और मौत भी अल्लाह की तरफ से है। मेरे अजीज़ों, वीडियो को प्ले किया है ना तो पूरी जानकारी लेकर के जाना, पूरा मामला आपको बताने वाला हूँ। यूँ तो काफ़ी सारे चैनलों पर कल से अब तक आपने ये वीडियो देख ली होगी, ये खबर देख ली होगी। थोड़ी सी मेरी बात को, मेरे पैगाम को समझ के जाना आप। बात क्या, दरअसल ये मामला मुंबई के एक भूसी डैम है, वहाँ पर भूसी डैम के आसपास का वहाँ का ही मामला है। ये असल में एक ही परिवार के ये लोग हैं, बताया जा रहा है। जैसे कि मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज़, वीडियो को छोड़ कर मत जाना। एक ही परिवार के लोग पानी में बह गए। मेरे अजीज़ों, ये ज़िंदगी इतनी अनमोल है, एक बार ये ज़िंदगी मिलती है। मोमिनों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसा ईमान है कि एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, उसके बाद में फिर दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। तो क्यों ना हम ऐसे कामों से इबरत हासिल करें। ऐसी वीडियो, जिस भाई ने भी ये वीडियो बनाई है, देखिए और लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको तफसीर से अगर शुरू से बताऊं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। बचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग पानी के अंदर खड़े, यहाँ पर पानी नहीं था, शायद थोड़ा थोड़ा पानी होगा, लेकिन ये खड़े रहे, सोचने लगे, इंतजार करने लगे कि पानी धीरे धीरे हो सकता है शायद कम हो जाए। लेकिन ऐसी जगह पानी कम नहीं होता है, इनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। शायद ये शुरुआती दौर में ही अगर निकल जाते, बाहर आ जाते तो निकल सकते थे, लेकिन जैसे जैसे पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ा, पानी का बहाव बढ़ा, तो ये फिर और वहाँ टिके रहे, पैरों को अपने जमाने लगे। अपने पैरों को जब जमाने लगे मेरे अजीज, उसके बाद में फिर मैं क्या बताऊं, जब पहली बार ये वीडियो मैंने कल देखी थी, इंस्टाग्राम पर हमने डाली थी ये वीडियो, 3 से 4 लोग उसमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो वीडियो हमारे पास पूरी नहीं आई थी। लेकिन जब आज सुबह देखा तो 6 मिनट की वीडियो थी पूरी, जिसमें कि शुरुआती दौर में आप मेरे पीछे फोटो देख सकते हैं। इसमें तकरीबन ये 9 लोग हैं, 5 तो बड़े हैं और 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा तो तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र का है। इस फोटो को देख के मेरे अजीज़, अल्लाह जानता है, बेशक यहाँ दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत रोना आया था मेरे अजीज़, बहुत रोना आया था इस बच्चे को देखकर। इसकी मासूमियत अपनी माँ को चिपटे हुए है मेरे अजीज़ों। अगर हमने अब भी इबरत हासिल न की तो कब करेंगे मेरे अजीज़ों। नमाज की पाबंदी करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बना के रखें, और अपने बच्चों को या खुद भी ऐसी जगह जाने से बचे मेरे अजीज़ों। मौत तो अल्लाह की तरफ से आई है, इनकी तकदीर में, इनके नसीब में ऐसे ही मौत थी लिखी हुई। बाद में रेस्क्यू टीम ने जो मतलब बचाया है लोगों को या इनके लिए शबों को ढूंढा है, वो वीडियो भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हर हाल में बरसात के मौसम में अपने घर से बाहर आप घूमने, पिकनिक पे, कहीं भी छुट्टियां मनाने न जाएं, खासकर बरसात के मौसम में। और जाए भी तो अपने परिवार का, अपनों का इतना ख्याल रखें, इतना ख्याल रखें कि ऐसी वैसी जगह जाने से परहेज करें, बचे मेरे अजीज। एक तरह पूरा परिवार, लेकिन नहीं पहुंचा कोई बचाने के लिए। कैसे बचाते, वो जंगल का इलाका था, वहां कोई मतलब पुलिस वाले थोड़ी थे, वहां कोई बचाव कर्मी थोड़ी थे, लेकिन जितने लोग थे, एक भाई तो वीडियो बना रहा था, जो ये वीडियो वायरल हो गई सब में, लेकिन वो वीडियो जो बना रहा था वही थोड़ा ही उनको बचाता। और भी तो काफी सारे लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो बनाने में मसरूफ है, कोई बात नहीं, उसने बना ली वीडियो, ये भी अच्छा हुआ, अल्लाह की बेहतरी है कि इससे लोग इबरत हासिल करेंगे। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, जो बचाने की उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेड़ की टहनियां तोड़ रहे हैं। इतनी लंबी टहनी तोड़ी इन्होंने, एक बेल की शक्ल में ही टहनी थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई मेरे अजीज। इतने में धीरे धीरे उनके पैर जो अपनी जगह से फिसलने शुरू हो गए। पहले ये लेडी गिरी, जिसकी गोद में वो 4 साल का या 3 साल का बच्चा था मेरे अजीज। अंदर से दिल रोता है ऐसी वीडियो सामने आती है तो समझ जाइए, होशियार हो जाइए, ऐसी वीडियो देख के इबरत हासिल कीजिए मेरे अजीजों। नहीं बचा पाया कोई भी उन लोगों को, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, इनमें से ये बताया गया है कि 4 या 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 या फिर 4 ही बच गए हैं। बहरहाल जो जिनका इंतकाल हुआ है, दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह हमें ऐसे हादसों से महफूज फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर मौला अपना रहम और करम अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, मौला मदद फरमा, आमीन। या अल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई नसीब फरमा। मैं 2-3 शेर मौत के ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ, ये वीडियो आप देखते रहना और इबरत हासिल करना, और अपनी मौत को याद जरूर करना, क्योंकि मौत एक दिन आनी है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। वो लोग जरूर इबरत हासिल करें मेरे नौजवान भाई, जो कहते हैं कि नमाज में क्या रखा है, नमाज में कुछ लोग हैं ऐसे भी आज, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, लेकिन जो नहीं पढ़ते, नमाज को कुछ नहीं कहते लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, तो वो लोग भी इबरत हासिल करें, क्योंकि मौत का कुछ नहीं पता, किस अंदाज में मौत आ जाए मेरे अजीजों, कुछ नहीं कह सकते मेरे अजीज। तो प्लीज आप जाना मत, इस कलाम को जरूर सुन के जाना, ये मौत के ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ। अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजना, इनमें जिनके इंतकाल हुए हैं उन मरहूमीन के लिए दुआ जरूर करना। आइए मेरे अजीज शुरू करते हैं।